इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैद्युत वैश्लेषिक विधियों के बारे में, यानी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये वैद्युत वैश्लेषिक विधियां यानी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं क्या। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ विधियों का वह समूह जिसमें किसी एनालाइट मतलब विश्लेष्य, उसका पोटेंशियल यानी कि विभव या करंट यानी कि धारा, उसको नापकर उस विश्लेष्य के संगठन का अध्ययन किया जाए। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जिसका कि अध्ययन किया जाना है, उसको किसी घोल में रासायनिक सेल में डाल दिया जाए और फिर उसका विभव या उसका करंट या दोनों इनको मेजर कर उस पदार्थ के बारे में कोई जानकारी हासिल की जाए, उसे हम वैद्युत वैश्लेषिक विधि कहते हैं। वैद्युत वैश्लेषिक विधियों में कई तरह से कार्य किया जा सकता है, जैसे कि नियत धारा के प्रभाव से विभव में अंतर को ज्ञात कर लें, या किसी निश्चित विभव पर कितनी धारा प्रवाह हो रही है यह ज्ञात कर लिया जाए। तो मुख्यतः ये वैद्युत वैश्लेषिक विधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी 3 प्रकार देखते हैं। पहला, वे प्रक्रिया जिनमें सांद्रण यानी कंसंट्रेशन एवं किसी एक विद्युत पैरामीटर प्राचल जैसे विभव, धारा, प्रतिरोध, चालकता, धारिता या विद्युत की मात्रा में से किसी एक के साथ सीधा संबंध हो। सरल शब्दों में कहें कि ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें कंसंट्रेशन को, जो आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, विभव, धारा, प्रतिरोध, चालकता, धारिता या विद्युत की मात्रा, विभव यानी पोटेंशियल, धारा यानी करंट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, चालकता कंडक्टेंस, धारिता कैपेसिटेंस और विद्युत की मात्रा मतलब कितनी मात्रा में करंट है। इनमें से किसी भी एक चीज का, जो पदार्थ हमने सेल में डाला है, उसकी कंसंट्रेशन का अगर कोई सीधा संबंध है तो हम कंसंट्रेशन ज्ञात हो तो इनमें से किसी एक चीज को ज्ञात कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन ज्ञात ना हो और बाकी चीजों में से कोई ज्ञात हो तो हम कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें ये जो पैरामीटर्स की हम जो बात कर रहे थे विद्युत प्राचल की, कौन कौन से, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड क्वांटिटी ऑफ करंट, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग एंड पॉइंट, टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है उसको ज्ञात करने के लिए अगर किया जाए तो यह दूसरा तरीका है जिनमें कि हम वैद्युत वैश्लेषिक विधियों को काम में ले सकते हैं। इसके उदाहरण है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, विभवमितीय अनुमापन और चालकता मूलक अनुमापन। तीसरी वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें विद्युत धारा के द्वारा एनालाइट को तुलनीय योग्य रूप में परिवर्तित कर भारात्मक विश्लेषण से परिणाम ज्ञात करते हैं। यानी ऐसा कोई मेथड जिसमें करंट के द्वारा एनालाइट को इस तरह से कन्वर्ट किया जाए कि उसे तोड़ा जा सके और वो जो उसका भार आता है उससे उसका विश्लेषण किया जाए। ये भी वैद्युत वैश्लेषिक विधियों के तहत आता है। और विद्युत के जो ये गुण हमने भी बात की थी, उनका मेजरमेंट टाइम के फंक्शन के साथ किया जाए तो हमने जो अभी 3 मेथड पढ़े उसके अतिरिक्त अन्य विधियां भी संभव की जा सकती हैं। इन दिनों जो मेथड्स काम में आ रहे हैं उसमें जो ये पैरामीटर्स थे, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस
आदि, इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो मेजरमेंट है, बहुत छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है। ये छोटा लेवल पिको लेवल पे, सब माइक्रो लेवल तक भी हो सकता है। क्योंकि यह इतना छोटे लेवल तक भी काउंट कर सकता है, तो ये मेथड काफी सेंसिटिव होते हैं, सुग्राही होते हैं। और ये जो अभी हम विधियों की बात कर रहे थे, वैद्युत वैशेषिक विधियों की, इनके साथ में क्रोमेटोग्राफी का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हम कई प्रकार के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम वर्णलेखिकी को और वैद्युत वैशेषिक विधियों को मिक्स कर देते हैं तो हमें जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट जो मिल रहे हैं उसके दो कारण हैं। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के कारण हमें कलर कैपेसिटी प्राप्त हो जाती है, वर्ण क्षमता प्राप्त हो जाती है, और दूसरा चूंकि वैद्युत वैशेषिक विधियां हैं तो विश्लेषण को सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिवनेस प्रदान करती है। अब देखते हैं कि प्रमुख वैद्युत विश्लेषण विधियां कौन कौन सी हैं। विभवमिति यानी पोटेंशियोमेट्री, काल विभवमिति, क्रोनोपोटेंशियोमेट्री, वोल्टामिति यानी वोल्टामेट्री एवं ध्रुवणलेखिकी यानी पोलैरोग्राफी, चालकता मिति यानी कि कंडक्टोमेट्री, नियंत्रित विभव पृथक्करण यानी कि कंट्रोल्ड पोटेंशियल सेपरेशन। तो यह कुछ प्रमुख जो विद्युत विश्लेषण विधियां हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। इसके अतिरिक्त भी अन्य विश्लेषण विधियां होती हैं, लेकिन सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इन विधियों के बारे में बात करते हैं। विभवमिति यानी पोटेंशियोमेट्री, जो नर्न्स की इक्वेशन है उसका यह एक एनालिटिकल एप्लीकेशन है। और इस मेथड में क्या करते हैं कि जब धारा के मान शून्य हो जाता है तो जो अध्रुवित इलेक्ट्रोड है उन पर हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं। कि जब किसी विलयन में धारा का प्रवाह शून्य कर दिया जाए और उस समय जो अध्रुवित इलेक्ट्रोड है उस पर पोटेंशियल यानी कि विभव कितना है उसका मेजर किया जाता है, और इस विधि को विभवमिति कहा जाता है। और कैलकुलेशन के पार्ट्स में इसमें नर्न्स इक्वेशन को यूज करते हैं। क्रोनोपोटेंशियोमेट्री यानी काल विभवमिति, इस विधि में विलयन में नियत मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहे हैं हम वह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। और यह तो हम जानते ही हैं कि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे हैं विलयन के अंदर उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को समय के सापेक्ष माप लिया जाता है कि टाइम के साथ में यह विभव किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, इसे हम मेजर कर लेते हैं। निश्चित समय में उत्पन्न विभव की मात्रा नियत रहती है, किंतु यह विद्युत सक्रिय प्रजाति इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज के सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात किसी निश्चित समय में तो जो विभव उत्पन्न है वह कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे ही जो अपने पदार्थ घोला है, जो स्पीसीज ने घोला है, उसकी कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। अर्थात जो जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी त्यों तो विभव का मान बढ़ता जाएगा, और कंसंट्रेशन के साथ जो विभव का मान बढ़ रहा है इससे हम और विलयन की जो धारा, विलयन में जो धारा प्रवाहित की जा रही है उससे हम अपना मान ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टामिति एवं ध्रुवणलेखिकी, इस विधि में विभव लगाने से उत्पन्न धारा को कैलकुलेट करते हैं। इससे पूर्व जो हमने देखा था उसमें जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं उससे जो विभव उत्पन्न होता है उसे मेजर करते हैं, लेकिन वोल्टामेट्री में हम पोटेंशियल लगाते हैं, उससे जो धारा उत्पन्न होती है तो धारा और विभव के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसका कि विलयन बना है उसके संगठन को ज्ञात कर सकते हैं। तो वोल्टामिति में और काल विभवमिति में यही फर्क है कि काल विभवमिति में
हम जो करंट फ्लो करते हैं उससे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, जो विभव उत्पन्न हुआ है, उसको मेजर करते हैं। जबकि वोल्टामीटर में हम जो पोटेंशियल हम लगा रहे हैं उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करते हैं। और वोल्टामीटर विधि में जो हमने विभव लगाया और उससे जो धारा उत्पन्न हुई, उन दोनों के मध्य में एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाता है और उस ग्राफ की सहायता से विद्युत अपघट्य विलयनों के संगठन को ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टामीटर की विधि में एक इलेक्ट्रोड छोटा होता है और एक इलेक्ट्रोड बड़ा होता है। जब एक छोटा इलेक्ट्रोड और एक बड़ा इलेक्ट्रोड, इनके मध्य जब हम विभव लगाते हैं तो उससे जो धारा उत्पन्न होती है उसकी सहायता से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और जो अभी हमने बात की कि एक इलेक्ट्रोड छोटा होता है, तो इस छोटे इलेक्ट्रोड के रूप में अगर हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को यूज करें, छोटे इलेक्ट्रोड के स्थान पर जब ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को अगर हम यूज करते हैं तो इसी टेक्निक को ध्रुवणलेखिकी यानी कि पोलैरोग्राफी कहते हैं। चालकता में थी कंडक्टोमेट्री, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम चालकता को मेजर करते हैं, यानी कि कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। करते क्या है कि इस विधि में जो हमने धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जब हम दो इलेक्ट्रोडों के बीच में प्रवाहित करते हैं तो उसके मध्य जो चालकता उत्पन्न होती है उसे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से नाप लिया जाता है। कूलाम्ब विधि, यह विधि फैराडे के विद्युत अपघटनीय नियमों के अनुप्रयोग पर आधारित है, जो विद्युत प्रवाहित करने से होने वाले रासायनिक परिवर्तन को मेजर करते हैं। तो जो फैराडे के नियम है विद्युत अपघटन के, उसी के आधार पर ये कूलाम्ब विधि की जो विधि है वो आधारित रहती है। और जब विद्युत प्रवाह करने से उस विश्लेषण में क्या रासायनिक परिवर्तन हुए, इनको हम मेजर कर सकते हैं। कंट्रोल्ड पोटेंशियल सेपरेशन, नियंत्रित विभव पृथक्करण। इस विधि में नियंत्रित विभव प्रवाहित कर विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण या अपचयन से परिणात्मक पृथक्करण किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक सेपरेशन की विधि है। करना क्या होता है, इसमें जो विद्युत अपघटनीय जो पदार्थ है उसमें हम एक कंट्रोल्ड पोटेंशियल डेवलप करते हैं और उसके बाद जो विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण या जो अपचयन हो रहा है उससे हम पृथक्करण कर सकते हैं। और जब फिर इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ इकट्ठा हुआ होता है उसे भारात्मक विधि या कूलाम्ब विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो यह तो एक परिचय हुआ विद्युत वैश्लेषिक विधियों के बारे में। इसके आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या है, डैनियल सेल क्या है और इन विधियों के अनुप्रयोग क्या हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।